Hey everyone, welcome to Education Hub. सो गाइज आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टार्ट करेंगे टॉपिक एंड दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स गिवन इन योर चैप्टर राइट. सो लेट्स सी व्हाट हैज़ बीन गिवन टू यू इन द चैप्टर ऑफ योर्स. बेसिकली व्हाट इज़ द टॉपिक. यहाँ पर आपको कहा जा रहा है सी दैट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. सो आपको ये पता है कि आइसोलेटेड सिस्टम होता है जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इक्वल राइट. सो वहाँ पर एक आइसोलेटेड सिस्टम में आपका चार्ज ना कभी क्रिएट किया जा सकता है एंड ना कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. इट्स वेरी सिंपल राइट. यहाँ पे नोट में आपको देखो क्या बताया गया है. इफ़ अ बॉडी हैज़ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट हैज़ नेगेटिव चार्ज एंड सच एज एक्सेस ऑफ प्रोटॉन इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज. ओके. अब यहाँ पर नेक्स्ट थिंग जो आपको समझनी है दैट इज़ मेथड ऑफ चार्जिंग बॉडीज़. मेथड ऑफ चार्जिंग बॉडीज़ का मतलब है कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, अगर ये बॉडी है और इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है या फिर इसके अंदर कोई भी एक्स अमाउंट ऑफ चार्ज है और आप उसको या तो पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते हैं या तो नेगेटिवली चार्ज करना चाहते हैं. सो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर यू कि आप उस बॉडी को कैसे चार्ज करोगे. व्हाट आर द मेथड्स. सो अब हम लोग इन मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड लेट्स सी फर्स्ट थिंग हियर. एंड द फर्स्ट मेथड विच हैज़ बीन गिवन चार्जिंग बाय रबिंग मीन्स अगर हम किसी बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं एंड वी आर रबिंग दैट बॉडी अगेंस्ट सम सरफेस तो क्या होगा, उससे भी चार्जिंग होगी बॉडी की राइट. सो देखो when two bodies are rubbed together the friction between the body causes transfer of electrons from one body to another as a result of the body become charged. यहाँ पर आपको कह रहा है कि जैसे दो बॉडीज़ हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दीज टू आर योर बॉडीज़. अगर हम इन्हें साथ में रब करते हैं, ठीक है, व्हाट वी डू वी आर रबिंग देम टुगेदर. सो अगर हम उन्हें रब करते हैं सो यहाँ पर एक होगा कि एक बॉडी से मान लो इस वाले में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन था और इस वाले में इलेक्ट्रॉन्स कम थे, या फिर आप कह सकते हो कि इस बॉडी का इलेक्ट्रॉन दूसरी वाली बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है. सो अगर ऐसा ट्रांसफरेशन होगा तो क्या होगा कि ये वाली बॉडी भी चार्ज हो गई है. अब ये वाली बॉडी भी चार्ज हो गई है बिकॉज आपकी पहली वाली बॉडी से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कुछ ट्रांसफ़र हो गए हैं. सो अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए हैं तो इसका मतलब है बॉडी क्या हुई, नेगेटिवली चार्ज्ड हो गई, ठीक है. यही चीज़ें आपको बताई गई हैं यहाँ पर. नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है. द बॉडी विच लूजेज इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड द बॉडी विच गेन्स इलेक्ट्रॉन बिकम नेगेटिवली चार्ज. इट्स अ सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन. इट्स अ नॉट अ क्वेश्चन बट इट इज़ अ सिंपल लॉजिक वाली चीज़ है. ये बॉडी है, ये बॉडी है, ठीक है, दीज आर टू रिस्पेक्टिव बॉडी ऑफ योर्स. और आपको क्या कहा गया कि इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया इस बॉडी में. इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था पहले जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, ठीक है, और यहाँ पर था पॉजिटिव चार्ज, या फिर आप बोल सकते हो ये न्यूट्रल थी बॉडी. क्या थी, न्यूट्रल थी बॉडी, न्यूट्रल थी. सो बॉडी न्यूट्रल थी और जब ही आपका यहाँ पर क्या हुआ, चार्ज का ट्रांसफरेशन हुआ. सो ये बॉडी अब क्या हो गई है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं. सो ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई है और इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं तो ये बॉडी अब क्या हो गई है, पॉजिटिवली चार्ज हो गई है. सो इस पॉइंट में आपको यही चीज़ बताई गई है. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थिंग विच इज़ बीन टोल्ड टू यू इज़ द एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स आर ऑल टाइम इम्पॉर्टेंट. यहाँ पर देखो आपको दिया है रबिंग अ ग्लास रॉड विद द सिल्क, प्लास्टिक रॉड विद फर, ठीक है. आप फॉर एग्जांपल दो ग्लास रॉड लो, आप दो ग्लास रॉड ले रहे हो, दीज आर योर ग्लास रॉड रिस्पेक्टिवली. अब आप क्या कर रहे हो, ये आपकी क्या है, प्लास्टिक ग्लास रॉड है और ये आपकी क्या है, ग्लास रॉड है, ठीक है. अब इस ग्लास रॉड वाली को आपको किसके साथ रब करना है, सिल्क क्लॉथ के साथ, और इसको आपको
फर, यानी कि आप कैट फर भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कैट है, डॉग है, किसी के फर के साथ, या फिर आप अपने हेयर के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सो जब आप इन दोनों रिस्पेक्टिव रॉड्स को उनके रिस्पेक्टिव मैटर से रब करोगे, सो आप क्या देखोगे कि उसके बाद आप कि वो जो रॉड्स हैं वो चार्ज हो गई हैं। सेम थिंग दैट हैज़ बीन गिवन टू यू हेयर ऑल्सो। सी, by convection, charge on glass rod and fur is positive and charge on silk rod and plastic rod is negative. मीन्स ये प्लास्टिक रॉड जो है और आपका सिल्क क्लॉथ, ये दोनों क्या है, नेगेटिव चार्ज हैं। वहीं आपके ग्लास रॉड और फर पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों केसेस में आपका ऑपोजिट चार्ज ट्रांसफ़र होगा रिस्पेक्टिव केसेस में। ठीक है, सो ये था फर्स्ट मेथड, दैट इज़ चार्जिंग बाय रबिंग और increasing or decreasing the friction. Next है by touching. by touching, अभी ये चार्जिंग कैसे होगी इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देखो, when a charged body is made to touch a uncharged body, some of charge from charged body is transferred to another body. That is called charging by rubbing. Obviously, देखो, अगर आप दो चीज़ें, आप अपना एग्जांपल देखो, इस इल्यूजन को देखो, इस कार्टून को देखो, आपको समझ में आएगा। हमारे जो वायर्स होते हैं वो चार्ज्ड होते हैं और हमारी बॉडी अनचार्ज होती है। सो अगर लक बाय चांस या फिर बाय एक्सीडेंट हम वायर को पकड़ लेते हैं जिसमें कि क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट चार्ज पास हो रहा है, सो हमें क्या लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लगता है, वो इसीलिए लगता है कि इस आपके वायर से जो चार्ज था वो अब आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो गया है। सो वो इतना पावरफुल होता है कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। अब देख लो, यहाँ पर ए बॉडी क्या थी, चार्ज थी, और सी बॉडी चार्ज नहीं थी। सो जब हमने ए बॉडी को सी बॉडी के पास लाएंगे, सो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ऑब्वियस सी बात है कि ए बॉडी से कुछ चार्ज सी बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपने पढ़ा है हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन में चीज़ें मूव करती हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हाई कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ए वाली बॉडी, मतलब जो चार्ज है, और लो कॉन्सेंट्रेशन होगा सी वाली बॉडी का जो अनचार्ज है। सो ऑब्वियसली यही होगा कि ए बॉडी से आपका जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो कहाँ जाएंगे, लो कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि सी वाले डायग्राम या सी वाले सब्जेक्ट के पास। थर्ड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आप अक्सर सुनते होंगे अपने घर में इंडक्शन गैस स्टोव, इंडक्शन पे खाना बन रहा है, बहुत सी बार में ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं, राइट। यहाँ पर आपको क्या करना है, इंडक्शन के बारे में चार्ज करना है एंड आपको पता करना है कि इंडक्शन से होता है। तो इसको एक एग्जांपल लेते हैं, हम दो मेटालिक स्फीयर्स लेंगे ए एंड बी, ठीक है, और उन दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे के पास में लाएंगे। अब फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ सेटअप हम बनाएंगे। यहाँ पर लेट मी शो यू द डायग्राम ऑल्सो, ठीक है। आप ये देखो, हमने दो मेटालिक स्फीयर्स लिए हैं और उन्हें एक दूसरे के पास रख दिया, जैसे यहाँ डायग्राम पे शो किया गया है। अब उसके पास हम एक पॉजिटिव चार्ज रॉड लाएंगे ए वाले के पास, बट टच नहीं कराएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ वाला डायग्राम हम देखो, ये दूसरा वाला डायग्राम देखो, हमने क्या किया था, एक पॉजिटिव चार्ज रॉड लाई है ए वाले स्फीयर के पास, बस उन दोनों को टच नहीं कराया, दूरी रखा है। यहाँ पर फिर नेक्स्ट चीज़ दी हुई है, पॉजिटिवली चार्ज रॉड अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव चार्ज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ए, राइट। एट द सेम टाइम देयर इज accumulation of excess positive charge due to the repulsive force. ओके, सो यहाँ पर देखो, आपको पता है ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होते हैं और क्या होता है, सेम चार्ज रिपल करते हैं। सो जब आपका ये स्फीयर था, ये नेगेटिव चार्ज था और ये ए बी वाला पॉजिटिव चार्ज स्फीयर्स थे, ठीक है।
अब आपने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड लाया उसकी तरफ। सो आपने देखा कि जो ए वाले के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स थे वो आपकी जिस तरफ आपने रॉड अटैच की है उस तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। इस तरफ सारे जो इस तरफ के इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर क्या हो गया, आपका पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो गया। क्या हो गया, यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया। फिर आपने देखा कि और ये बी वाले में जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे वो कहाँ चले गए, दूसरी साइड पे चले गए, क्योंकि सेम चार्जेस रिपल करते हैं, ठीक है। फिर से समझो, आई विल ड्रॉ डायग्राम फॉर यू जिससे कि आप लोगों को समझ में आए। सी, आपने क्या किया था, दो स्फेयर्स लिए थे, उन्हें एक दूसरे के पास पास रखा था। क्या किया था, एक दूसरे के पास पास रखा था। फिर आपने क्या किया, ये दोनों स्फेयर्स थे और ये क्या थे, न्यूट्रल थे, यानी कि इनमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इक्वली प्रेजेंट था। आफ्टर दैट आपने क्या किया कि आपने एक पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड ए वाले के पास लाई, बट उसे क्या किया, टच नहीं करवाया ए वाले में। सो आपने ऑब्ज़र्व क्या किया कि ए वाले स्फेयर का जितना भी नेगेटिव चार्ज था वो सारा उस वॉल के अगेंस्ट आ गया जिधर आपकी पॉजिटिव वाली रॉड थी, और जितना भी पॉजिटिव चार्ज था वो अपोजिट वाले वॉल पे चला गया। अब बी वाले में क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट था, पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल अमाउंट में। बट जब ये कंडीशन ए वाले के साथ हुई, और आपको पता है कि दोनों के दोनों चार्जेस क्या होते हैं, सेम चार्जेस रिपल करते हैं। सो इस तरफ जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे इस वॉल की तरफ, वो कहाँ चले गए, इस वॉल की तरफ चले गए, ऑपोजिट वॉल की। और यहाँ से सारा नेगेटिव चार्ज कहाँ आ गया, इस वाली वॉल के पास आ गया। तो यहाँ पर अगर हम इन जनरल समझने की कोशिश करते हैं, सो नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, पी वाले के सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे और पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएंगे। सो अब समझ आया कि यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी, मतलब ये दोनों एक साथ आप कह सकते हो और ये दोनों एक साथ कह सकते हो, ठीक है। सो यही है प्रोसेस ऑफ बाय विच वी आर यूजिंग टू चार्ज अ बॉडी, एंड दैट इज़ इंडक्शन फॉर योर्स। ओके, आई होप ये पूरा क्लियर हो। So that's all guys, thank you so much for watching the video. If you like the video, hit the like button and also do share and subscribe to my channel.